दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है, जिसमें कि मैं फिर से एक बार गवर्नमेंट, प्राइवेट, टेम्परेरी, परमानेंट बेस की सभी प्रकार की वैकेंसीज लेकर आया हूं। जिसमें कि पहली वैकेंसी आई हुई है ICGEV इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से, जो कि रिसर्च एसोसिएट के लिए प्रोजेक्ट बेस पे वैकेंसी आई हुई है, जो कि न्यू दिल्ली की तरफ से रहेगा। ICGEV, जिसका प्रोजेक्ट टाइटल है बायो CO2 नीक्ड एल्गाई हार्नेसिंग नॉन मॉडल स्ट्रेन फॉर कार्बन कैप्चर एंड हाई वैल्यू बायो प्रोडक्ट, जो कि फंडेड है DVT, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली, इंडिया की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। जिसमें कि रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन PhD, MD, MS, MDS, 3 साल तक का रिसर्च एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस में से कोई भी एक मांग रहे हैं आफ्टर ME MTech। Experience is handling algal strain is mandatory along with knowledge of biology, photobioreactor, जिसकी की PI रहेंगे डॉक्टर पवन जुटर। ईमेल दिए गए हैं आपके सामने और क्लोजिंग डेट है 10 अगस्त सोमवार के दिन से पहले आपको अप्लाई कर देना है, जिसका कि कवर लेटर और CV बनाकर आपको दिए गए एड्रेस पर डॉक्टर पवन जुतर को, ग्रुप लीडर हैं जो कि उनको भेज देना है, ईमेल के थ्रू भी और हार्ड कॉपी में भी। ध्यान रखिएगा 10 अगस्त लास्ट डेट है, उससे पहले अप्लाई कर दीजिएगा। भाई अगली वैकेंसी आई है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, कोंकण रेलवे में, जो कि बहुत टाइम बाद देखने को मिल रही है। 31 जुलाई को इसका पब्लिकेशन हुआ है नोटिफिकेशन का। आगे बात करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मेरे पास जो भी वैकेंसीज आती हैं वो वीकली मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स के थ्रू होकर आती हैं, जिससे कि उन आर्टिकल्स को पढ़कर मैं उनकी वेबसाइट में जाता हूँ, वहाँ से पूरी PDF लेकर आता हूँ। तो आप भी जब अप्लाई करें तो इसी तरह रिसर्च बेस पे ही अप्लाई कीजिएगा। चलिए देखते हैं। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे, जो कि लैंड लॉजर कैंडिडेट अदर देन लैंड लॉजर कैंडिडेट KRCL। चलिए आगे बात करते हैं, मेन चीज़ जो देख लेते हैं, जो मुझे लगता है देखने लायक है, वो ये है। जिसमें कि सिविल के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं टोटल 25, जिसमें कि जूनियर और इंजीनियर ट्रैक मेंटेनर रहेंगे। S&T की तरफ से सीनियर सेक्शन इंजीनियर ESTM 3, इस तरह से टोटल 5 और 15, इस तरह से 20 वैकेंसीज़ हैं। ऑपरेटिंग की तरफ से वैकेंसी हैं, जिसमें कि सेक्शन कंट्रोलर के लिए 9, स्टेशन मास्टर के लिए 15, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 10, इलेक्ट्रिकल के लिए असिस्टेंट और लोको पायलट की 30, मैकेनिकल सीनियर सेक्शन इंजीनियर की 6, जूनियर इंजीनियर की 7, टेक्नीशियन की 15, कमर्शियल सुपरवाइज़र की 7 वैकेंसी, इस तरह से टोटल मिला के 201 वैकेंसी आई हुई हैं। द नंबर ऑफ पोस्ट इंडिकेट अबव इन प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट चेंजेस। KRCL में पब्लिश अपडेट वैकेंसी पोजीशन, वेबसाइट इंडिकेट चेंज इफ़ एनी। तो ये सब आप वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, जिससे कि कम या ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पता चल जाएगा। वहीं पर इस पूरी नोटिफिकेशन में दिए गए रिजर्वेशन आपको मिलेगा ST SC OBC, एक्स सर्विसमैन, EWS वालों, PWD वालों के लिए सभी प्रकार का रिलैक्सेशन रहेगा। अब चलिए पे की बात कर लेते हैं, जिसमें कि सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग के लिए 44,000 का पे मिलेगा, लेवल 7 है, जो कि सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए 44,900, जूनियर इंजीनियरिंग के लिए 35,000 तक का पे मिलेगा, जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए 35,400, सेक्शन कंट्रोलर के लिए भी सेम ही है, कमर्शियल सुपरवाइज़र के लिए भी सेम ही है, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 29,000 और टेक्नीशियन के लिए 19,000, और इस तरह से डिफरेंट रहेगा, वो आप देख सकते हैं। जिसमें कि नोटिफिकेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, सेंट्रल ड्रेनेस अलाउंस, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन,
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मेडिकल एग्जामिनेशन, पे मैट्रिक्स लेवल। अब मेरे से लगता है मैंने पे आउट बताने में 2500 लिखा बोल दिया है, वो 1000 है। ठीक है, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, वो 1000 में काउंट हो रहा है पेमेंट, मतलब पेमेंट नहीं कह रहा हूँ मैं, जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा पे का वो 1000 में है। ठीक है भाई, एज लिमिट रखी गई है 18 से लेके 36 साल तक का। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए आई हुई हैं। ST SC OBC एक्स सर्विस मैन वालों के लिए डिफरेंट रिलैक्सेशन रहेगा एज में, वो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। मेन चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ, जिसमें कि ऑल कैंडिडेट के लिए एज ग्रुप रखा गया है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 से 36 45 तक ST SC रेलवे जिनका जाना चाहिए उनके लिए है। कॉनकन railway.government.in पर आप विजिट कर सकते हैं, ओरिजिनल वेबसाइट है वो। वर्टिकल रिजर्वेशन और EWS EVS ये सब आप देख सकते हैं, EVC। चलिए आगे वैकेंसी की मेन चीज़ पे बात कर लेते हैं। बाकी इतना कहना चाहूँगा कि आप भी प्लीज़ रिसर्च बेस पे ही अप्लाई कीजिएगा अच्छे से। ओरिजिनल वेबसाइट में जाकर ही वहाँ पर पूरा PDF पढ़कर ही अप्लाई करना सबसे अच्छा होता है। I2 अप्लाई के लिए आपके सामने पूरा ये टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, इसका एक बार रीड कर लीजिएगा। वहीं और भी वैकेंसीज़ हैं, अभी रुकिएगा। आज मैं 4 से 5 वीडियो बनाऊँगा, जिसमें कि एक वीडियो में 5 इंस्टीट्यूट की वैकेंसीज़ कवर या 4 इंस्टीट्यूट की वैकेंसीज कवर करने का पूरा मेरा टारगेट होता है। जिसमें कि एग्ज़ाम ड्यूरेशन इन मिनट्स में और जनरल साइंस आएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, टेक्निकल एबिलिटी, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे 90 मिनट के। इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है। डिफरेंट वैकेंसीज और पोस्ट बाई डिफरेंट क्राइटेरिया दिया गया एग्जामिनेशन का, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, सिलेबस ये रहा आपके सामने। मेन जो चीज़ बताने की थी वो मैं बता चुका हूँ। अभी आगे चलते हैं, जो मेन चीज़ें रहेंगी वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। पूरे का पूरा 30 से समथिंग पेज का ये पूरा PDF रहेगा, इसको आपको रीड करना ही पड़ेगा, वरना फिर कुछ चीज़ें मिस हो सकती हैं। इसलिए पूरा PDF रीड कर ही अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अब मैं अगली वैकेंसी देख लेता हूँ, क्योंकि मेरा मेन टारगेट होता है वैकेंसी के बारे में आपको बताना। रिसर्च बेस करना आपको ही पड़ेगा, रिसर्च बेस अप्लाई कैसे करते हैं क्या कुछ है वो आपको ही करना पड़ेगा। मेन मेरा टारगेट जो होता है वो मैं फुलफ़िल करता हूँ अपना इस हर वीडियो में, एवरी वीडियो में मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप तक जॉब वैकेंसी पहुँचे। लोगों तक वैकेंसी ही नहीं पहुँच पाती हैं, तो ये दिक्कत हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। अभी इसी वीडियो में और भी वैकेंसीज़ हैं, अभी फ़िक्र मत कीजिए, मैं बहुत सारी वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ। चलिए, एम्स कल्याणी की तरफ से, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कल्याणी की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जो कि वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट लग जाता है नाडिया, जिसमें कि नॉन एकेडमिक की तरफ से पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, राइटिंग एग्ज़ाम रहेगा, पीरियड 6 महीने तक का रहेगा। 6 महीने तक के कॉन्टेक्ट बेस पे वैकेंसी आई हुई है एम्स कल्याणी में, वेस्ट बंगाल है। 8 सितंबर को टेनेटिव एग्ज़ाम हॉल ग्राउंड फ्लोर में ऑडिटोरियम बिल्डिंग एम्स कल्याणी में इंटरव्यू रखा गया है आपका, जो कि वैकेंट पोस्ट रहेंगी। UR की 34, EWS की 8, OBC की 23, SC की 13, ST की 6, टोटल मिला के 84 वैकेंसी बताई जा रही हैं। जिसका कि 24 अगस्त से पहले शाम को 5 बजे से पहले दिए गए सामने आपकी जो लिंक है उस पर आपको अप्लाई कर देना है, जो कि गूगल फॉर्म का लिंक है। 6 महीने का पीरियड बेस पे कॉन्टेक्चुअल बेस पे वैकेंसी आई हुई है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे मांग रहे हैं MBBS फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय NMC। द कैंडिडेट फुलफिल द कंप्लीट इंटर्नशिप मस्ट प्रोड्यूस इंटर्नशिप कंप्लीशन। MBBS नॉट एनली 3 साल तक का नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा का। जूनियर रेसिडेंसी 24 अगस्त 2026 विल बी कंसीडर। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेन चीज़ ये हो जाती है कि एवरी जो भी वैकेंसी निकल के आती हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना मैं मेन प्रायोरिटी मानता हूँ, जिसमें कि द एस्पिरिंग एप्लीकेंट साइंटिफिक सेटिस्फेक्शन द एलिजिबल क्राइटेरिया और रिस्पेक्ट ड्यूरिंग एप्लीकेशन राइटिंग एग्ज़ाम इंटरव्यू हो लिया जाएगा उनका। तो इस टाइप से पूरा जनरल कंडीशन रखी गई हैं आपके सामने। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका रहेगा, जो कि वर्किंग गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSU, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, बेस्ड ऑन द रिपोर्टिंग राइटिंग एग्ज़ाम कंडक्टेड, वेरीफाई एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन,
डॉक्यूमेंट में आपके आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सर्टिफिकेट शोइंग, 2 पासपोर्ट साइज़ 4 to 10 12 मार्कशीट, MBBS मार्कशीट सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एग्जाम MBBS एग्ज़ाम अटैम्प्ट्स, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, FMGE सर्टिफिकेट। ये सब आपके सामने जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो देख सकते हैं। पे इसके अलावा 15,000 से लेकर 40,000 तक का रहेगा और वहीं HRA कह सकते हैं 5,000 का एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन ये पढ़ लीजिएगा। 6 महीने तक का रहेगा टेन्योर बेसिस पे, फिर भी आपको 1 महीने तक का लीव भी मिल सकता है हॉलीडे बेस पे, और साथ ही एक्सटेंडेबल रहेगा। कैसा रहेगा? परफॉर्मेंस बेस पे रहेगा एक्सटेंडेबल। और बाकी फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। एज रिलैक्सेशन PWD वालों के 10 साल, ST SC वालों के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल तक का रहेगा। ठीक है। रिज़र्वेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पूरी PDF आपको पढ़नी ही पड़ेगी, मिस मत कीजिएगा। लास्ट डेट 24 अगस्त है और राइटिंग एग्ज़ाम 8 सितंबर को लिया जाएगा। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर टाइम टू टाइम विजिट करने पर ही आपको पता चलती रहेगी, तो प्लीज़ विजिट करते रहिएगा। बाकी की वैकेंसीज़ के बारे में अगली वीडियो में मैं लेकर आता हूँ। अभी के लिए इस वीडियो में इतनी ही वैकेंसीज़ रखते हैं, ठीक है। बाकी और भी वैकेंसीज़ रहेंगी, जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा इसको फॉर्म फिल करके उन तक पहुंचाना है आपको, ठीक है। पूरा PDF एक बार रीड कर लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। और भी वैकेंसीज़ रहेंगी वो अगली वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ी वीडियो हो चुकी है, इसमें ही बहुत ज़्यादा कवर अप हो चुका है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री राम।